फिजिक्स। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? क्या है फिजिक्स? तो देखा जाए, फिजिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस। द वर्ड फिजिक्स हैज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस विच मीन्स नेचर। यानी क्या है, यहाँ पर जो फ्यूसिस वर्ड दिख रहा है यह एक ग्रीक वर्ड है। यह एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग क्या होती है? नेचर से होती है। यानी क्या है, यानी कहने का सेंस यह है कि फिजिक्स है क्या? फिजिक्स में हम क्या करेंगे? नेचर का स्टडी करेंगे। दस फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडिंग नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। यानी क्या है, यहाँ पर जो डिफिनीशन आ रहा है इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम यह क्लियर कह सकते हैं क्या, कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। जो भी नेचुरल फिनोमेना है या नेचर का स्टडी ही क्या है? फिजिक्स है। तो कुछ नेचुरल फिनोमेना देखा जाए। वीडियो में क्या दिखाया गया है? तो इस वीडियो में दिखाया गया है एक ब्यूटीफुल सनराइजिंग। तो सनराइजिंग है क्या? तो सनराइजिंग भी एक नेचुरल फिनोमेना ही तो है। सनराइजिंग भी एक नेचुरल फिनोमेना ही तो है। तो वही तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो फिजिक्स हमको स्टडी करना है, डिस्कस करना है, तो फिजिक्स मेनली है क्या? फिजिक्स इज मेनली द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना एंड नेचुरल इवेंट्स। जो भी होंगे, स्टडी ऑफ नेचर कहें या नेचुरल फिनोमेना कहें, नेचुरल इवेंट्स कहें, इन सभी का स्टडी ही तो क्या है? फिजिक्स है। तो सिंपली हम यहाँ देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्लाउड भी दिख रहा है, ठीक, एयर हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, सनराइजिंग हो रही है। ये सभी क्या है? फिनोमेना है। क्लाउड का फॉर्मेशन जो हो रहा है, ठीक, तो ये है क्या? ये एक प्रकार का नेचुरल फिनोमेना ही तो है। अब जरा हम इसी फिगर को देखें। इस फिगर में भी क्या दिखा है? यहाँ पर तो यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया? यहाँ पर डिफरेंट जो इवेंट्स हो रही हैं, डिफरेंट घटनाएं घट रही हैं जो नेचर में, उसी तो दिखाया जा रहा है। यानी यहाँ पर क्लाउड दिखाया जा रहा है, ठीक, यहाँ पर क्लाउड कैसे मूव कर रहे हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन क्या है, कैसे बारिश होगी, ठीक। तो क्लाउड जब यहाँ पर बनेगा तो यहाँ कंडेंसेशन होगा, उसी थ्रू तो बारिश होगी। ये सब क्या है? सब के सब नेचुरल फिनोमेना ही तो हैं। अब जरा देखिए, यहाँ पर रेनबो का फॉर्मेशन हुआ है। तो रेनबो का फॉर्मेशन है क्या? तो रेनबो का फॉर्मेशन भी एक प्रकार का नेचुरल फिनोमेना है। इसको भी हमें आगे स्टडी करना है, डिस्कस करना है। अब जरा हम इसी को देखें। यहाँ पर क्या है? टाइड्स आ रहे हैं, वेव्स बन रहे हैं, लहरें बन रही हैं, टाइड्स आ रही हैं सी में, समुद्र में। तो ये टाइड्स जो आ रही हैं, ये जो लहरें बन रही हैं, ये क्या हैं? ये सब क्या हैं? सब के सब नेचुरल फिनोमेना ही तो हैं। अब जरा यहाँ देखें, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? वाटर का फ्लो। तो वाटर का जो फ्लो दिखाया गया है, ये क्या हो रही है? यह एक नेचुरल फिनोमेना है। और ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलेरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण क्या होती है? वाटर जो होती है हायर पोटेंशियल यानी हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो होती है। अब जरा इसी वीडियो को देखें, क्या दिखाया गया है? वोल्केनो का इरप्शन। वोल्केनो जो है, ज्वालामुखी जो है, वो फट रहा है। तो उसमें क्या इरप्शन जो होगा, तो लावा जो निकल रहा है, मैग्मा जो निकल रहा है, ये कैसे होता है? ये भी एक प्रकार का नेचुरल फिनोमेना है। ड्यू टू ये हमारे पास जो यहाँ पर क्या है, ये जो वोल्केनो क्रिएट हुआ है, इसके कारण अर्थ पर अर्थक्वेक भी आ सकते हैं, भूकंप भी आ सकते हैं, ठीक। अर्थ के अंदर जो क्रस्ट हैं, जो प्लेट्स हैं, इनमें क्या है? इसमें चेंजिंग आती है, क्योंकि एक्सटर्नल जो प्रेशर होती है, उस प्रेशर कारण क्या होती है? अगर अर्थ का कोई सरफेस क्या जहाँ कमज़ोर होता है, तो क्या होता है? फट जाता है। तो और जब फट जाता है, और जैसा हम जानते हैं अर्थ के इनर
इनर रीजन में क्या है, जो मेटल्स वगैरह हैं वो बहुत ही हार्ड हैं, जो यहाँ पर दिख रहा है। मैग्मा जो दिख रहा है, लावा जो दिख रहा है, ये कैसा है, कंप्लीटली हार्ड है, मॉल्टेन स्टेट में आ चुका है। ठीक, ये क्या है, यह जो है नेचुरल फिनोमेना का ही एक पार्ट है। यानी जो हमारे पास लावा का इरप्शन हो रहा है, ये भी क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना ही तो है। अब यहाँ पर ये मन में आएगा कि लावा जो बह रहा है ये फ्लो क्यों हो रहा है, जबकि हम कह रहे हैं इसमें नॉर्मली मेटल्स ही ज़्यादातर होते हैं, इसमें ज़्यादातर मेटल्स ही होते हैं। एक्चुअल में जो है यहाँ पर इसकी विस्कोसिटी बहुत हाई होती है, बट यहाँ पर इसकी जो विस्कस प्रॉपर्टी वगैरह हैं वो हम आगे चैप्टर में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। इनकी जो विस्कोसिटी होती है, ये जो इसकी फ्लूइडिटी होती है, इसकी जो, तो जैसा कि हमने कुछ नेचुरल फिनोमेना को देखा। ठीक, ये नेचुरल फिनोमेना क्या बता रहे हैं, ये नेचुरल फिनोमेना बता रहे हैं कि सब के सब फिनोमेना हमारे इन्वायरमेंट में ही हो रही हैं, ठीक ना। और हमें करना भी क्या है, हमें अपने इन्वायरमेंट के अराउंड जो भी नेचुरल फिनोमेना है, जो भी इवेंट्स हो रही हैं, उन्हीं को स्टडी करना है। इसी नेचर को तो स्टडी करना है। सिंपली हमारे पास जो नेचर है, इसी का स्टडी ही तो क्या है, नेचुरल स्टडी ही फिजिक्स है। एक और डिफिनीशन देखा जाए फिजिक्स का, जो हमने अभी डिफरेंट फिनोमेना को देखा, तो इस फिनोमेना के बेस्ड हम क्या करें, एक और डिफिनीशन देखते हैं फिजिक्स। एक और डिफिनीशन क्या हो सकता है, फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस दैट स्टडीज मैटर, इट्स मोशन एंड बिहेवियर थ्रू स्पेस एंड टाइम एंड द रिलेटेड एंटिटीज ऑफ एनर्जी एंड फोर्स। यानी क्या है, हमें स्पेस टाइम मोशन, ठीक ना, यानी स्पेस के बारे में, मोशन टाइम, इन सभी के बारे में, और इनसे रिलेटेड जो एंटिटीज ऑफ एनर्जीज होंगे, फोर्स होंगे, इन सभी का स्टडी ही तो क्या है, फिजिक्स है। अब यहाँ पर अभी हम लोगों ने कुछ वीडियो देखा और फिजिक्स के बारे में डिस्कस किया, स्टडी किया। यानी क्या कहा गया, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। बट ये तो सिंपल हमारा हो गया। अगर हम क्या करें, साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें, तो फिजिक्स का डिफिनीशन कुछ और ही हो जाएगा। साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो फिजिक्स का डिफिनीशन कुछ और भी हो जाएगा। यानी हमारे कहने का सेंस ये है कि फिजिक्स थोड़ा एडवांस डिफिनीशन देखा जाए, कुछ एडवांस डिफिनीशन देखा जाए, तो मॉडर्न डेज में हमारे पास जो एडवांस डिफिनीशन है होगा वो क्या होगा, देखा जाए, the most important branch of science in which we study about matter, energy and the इंट्रैक्शंस बिटवीन देम। यानी क्या करना है, यानी सिंपली कह रहा है हमें फिजिक्स में करना क्या है, मैटर के बारे में स्टडी करना है, एनर्जी के बारे में स्टडी करना है एंड इंट्रैक्शन बिटवीन देम, जिसको हम इस फिगर से बहुत ही इजीली कंक्लूड कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते, क्या कर सकते हैं। यानी फिजिक्स का जो रिलेशन है वो मैटर के साथ भी है, फिजिक्स का रिलेशन एनर्जी के साथ भी है, और मैटर और एनर्जी का भी आपस में क्या है, यानी म्यूचुअली इंटरेक्शन है। यानी सिंपली फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। यानी सिंपली क्या मिल गया, फिजिक्स मिल गया स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड म्यूचुअल इंट्रैक्शंस बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी। जैसा कि अभी हम बताए हैं क्या कि जो फिजिक्स वर्ड है ये फ्यूसिस वर्ड, जो ग्रीक वर्ड फ्यूसिस है उससे आया है, जिसकी मीनिंग नेचर होती है। लेकिन संस्कृत में हम क्या कहते हैं, फिजिक्स को भौतिकी के नाम से जानते हैं, संस्कृत में भौतिकी के नाम से जानते हैं, और हिंदी में भी क्या होता है, ये भौतिकी ही होता है। एक्चुअल में होता क्या है, जो लिपि है संस्कृत और हिंदी का दोनों का एक ही है, इसलिए संस्कृत या हिंदी में दोनों में जो फिजिक्स होता है इसके लिए भौतिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो अभी हम स्टडी किए हैं, डिस्कस किए हैं, यहाँ पर इससे क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि सिंपली फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यानी यहाँ पर क्या है, तो मैटर एनर्जी के बारे में स्टडी ही तो क्या है, फिजिक्स है। तो देखा जाए व्हाट इज मैटर, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड to whom we can experience
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ आवर सेंस ऑर्गन्स। यानी क्या है, सिंपली मैटर क्या, एनीथिंग, यानी जो क्या है, यानी कोई भी ऐसा वस्तु जो क्या हो, कोई स्पेस लेता हो, जिसका कोई मास होता है, और क्या उन्हें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू। जैसे हमारे पास एग्जांपल क्या है, एयर है, वाटर है, स्टोन है, वुड है, आयरन है, प्लांट्स हैं, ठीक है। या इसके अलावा ये नहीं है, इसलिए हम अर्थ की बात करें, गैलेक्सी बात करें, स्टार्स हैं, ये सब क्या है, ये सब मैटर्स तो बने। या बहुत ही एटॉमिक लेवल पर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, क्वार्क्स हैं। क्वार्क मॉडल का भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आ चुका है, ठीक। क्वार्क जो होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या है, यूनिट्स होते हैं। तो अगर देखा जाए तो सब के सब क्या है, सब के सब मैटर को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्हें हम चाहे डायरेक्टली एक्सपीरियंस करें या इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस करें, बट वह एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? कि उसमें मास भी है और उसमें स्पेस भी लेता है। वो क्या करता है, उसमें मास भी है और वह स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। यानी सिंपली दिस इज द मैटर। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया गया है, मॉलिक्यूल्स को दिखाया गया है। तो क्या है, हमारे पास जो मैटर्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पर भी तो होते हैं। यही देखें क्या है, ये वाटर ड्रॉप का एक क्या है, वेव फॉर्मेशन वाला एक वाटर ड्रॉप गिराया गया है। तो वाटर भी तो क्या है, एनर्जी ही तो है। तो ये भी क्या कर रहा है, ये जो वेव जनरेट कर रहा है, यानी वेव में भी क्या है, एनर्जी है, ठीक है, मैटर एंड एनर्जी। Similarly, this represents the plasma क्वांटम स्टेट के बारे में बताएं। प्लाज्मा वाली स्टेट, तो प्लाज्मा इज आल्सो इज द स्टेट ऑफ मैटर। अभी इस स्टडी में हमने मैटर देखा, लेकिन फिजिक्स में हमने क्या कहा, मैटर एंड एनर्जी दोनों के बारे में स्टडी करना है। तो देखा जाए, व्हाट इज एनर्जी, द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। यानी सिंपल जो डिफिनीशन हमारे पास है, द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क कर सकते हैं, द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क कर सकते हैं, ठीक। यानी सिंपली कहते हैं कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। ऊर्जा यानी एनर्जी जो मिल गया, यानी कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक। इट मे एग्जिस्ट इन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और अदर वेरियस फॉर्म्स। यानी हमारे पास क्या है, एनर्जी के नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं। कभी पोटेंशियल एनर्जी बात करते हैं, जैसे डैम में जो डैम होते हैं, वहाँ पर जो वाटर स्टोरेज होती है, वह वाटर की जो एनर्जी होती है, उस वाटर में जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, तो वह एनर्जी होती है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सिमिलरली गन में जो बुलेट को फिक्स किया जाता है और ट्रिगर दबाने से पहले जो बुलेट के पास एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी देखें, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली हमें मिल जाता है, जैसे विंड मिल को देख सकते हैं। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एयर के यानी विंड एनर्जी बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, वो विंड जो मूव कर रहा है, तो उससे मोशन के कारण, ड्यू टू मोशन, वहाँ पर एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, यानी उसका यूज कर ले रहे हैं। थर्मल एनर्जी हम जानते हैं, इससे हीट एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक, जो हमारे पास बिजली है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक। केमिकल एनर्जी तो सभी लोग जानते हैं, केमिकल एनर्जी में बहुत ही पावर होती है। बम का एक्सप्लोजन जो होते हैं, हमारे पास डिफरेंट जो बम्स होते हैं, बारूद होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब के सब केमिकल एनर्जी तो हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर आजकल सभी लोग जानते होंगे, एटम बम जो होते हैं, हाइड्रोजन बम, ये सब के सब क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी का फॉर्म है। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी का हम यूज क्या करते हैं, पावर सप्लाई के लिए, यानी इलेक्ट्रिक करंट के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और वेरियस अदर फॉर्म, तो हमारे पास क्या है, अभी सोलर एनर्जी है, ठीक ना, सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ठीक है। तो हमारे पास लाखों प्रकार की एनर्जी हैं, लाखों प्रकार की एनर्जी हैं, ठीक। तो इस सब आफ्टर इट हैज बीन ट्रांसफर्ड, एनर्जी इज ऑलवेज डिजिनेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। यानी क्या होगा, उसका नेचर क्या है, उसका नेचर जो होगा उससे के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा। Thus, physics is the study of matter, energy, and the interactions between them.